18 श्रोता, इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। और मैं खड़ा हुआ उससे पहले ही आधे लोग चले गए। सुनिए आदरणीय निडर जी एक बात कहते हैं हमेशा 25 के 18 करते कि प्रश्न ये नहीं है कि कितने लोग आए हैं सुनने, वो हमेशा ये कहते हैं कि कैसे लोग आए हैं सुनने। नहीं तो आप ये देखें कि कैसे लोग हैं। मैंने 18 इसलिए 18 अक्षोणी सेना थी ना। हाँ, सोच समझ के बात करता हूँ। आइए, अगर कुछ लोग सुनना चाह रहे हो तो मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें, बस हमारे यहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, तो बस अकेले श्रोता जी हमारे लिए काफ़ी हैं। और आप बैठे हुए तो 3-4 लोग अच्छे श्रोता हैं, और मंच पे तो खैर एक से एक श्रेष्ठ श्रोता बैठे हुए हैं। तो बंधुओं, असल में होता क्या है कि हम कविता से पहले कुछ और बात करना चाहते हैं। अगर जिंदगी में आपको प्रसन्न रहना है तो प्रसन्न रहने के लिए आप हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, हर चीज में अच्छा ही सोचिए तो आपको आनंद आएगा। और जहां आपने कमियां निकालना शुरू हुई वहीं आपको कष्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए घर में भी आप अपनी पत्नी चाहे वो बिना नमक की सब्जी दे तब भी आप ये कहें कि बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है, अन्यथा अगर आपने बुराई कर दी दूसरे से बिना नमक वाली भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरा मतलब केवल यही रहता है कि वो आप हंसते हंसाते रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रसन्न जिंदगी में रहिए। कुछ लोग कहते हैं कि साहब स्तर गिरा है, शिक्षा का स्तर गिरा है, कोई कहता है साहब कवियों का स्तर गिरा है, कोई कहता है साहब राजनीति का स्तर गिरा है। भाई साहब गिरे हुए स्तर को देखते क्यों हो, आप उठे हुए स्तर को देखो। आप कहेंगे किसका स्तर उठाए? भाई साहब ये 6-7 लोगों में 2 लोग बात कर रहे हैं। अच्छा प्रिंसिपल साहब, थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि मुझे कम से कम जो बैठे वो तो सुनी ले, देखने लायक तो हूं नहीं, कुछ सुन ले। तो मैं कह रहा था कि स्तर उठे हुए को देखो। आप कहेंगे किसका स्तर उठाए? अजी भाई साहब चरण स्पर्श का स्तर उठाए, बिल्कुल पहले नीचे छिपे जाती थी, फिर स्तर उठा, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ आया, वो तो यहाँ आ गया। अरे स्तर उठाए कि नहीं उठाए? एक बात ताली वाली बजा दो, स्तर उठाए। और महानगरों में लड़कियों के महिलाओं के कपड़ों का स्तर उठा, वो पहले बिल्कुल यहाँ तक पहनती थी, पैर तक, फिर उठा, यहाँ आया, यहाँ तक तो आ गया है, अब आगे की कोई पता नहीं है और कहाँ तक जाएगा। तो स्तर उठा है। हमारे चूल्हे का स्तर उठा है, पहले हम बिल्कुल जमीन पे चूल्हा रहता था, स्लिप पे आ गया। खाने की प्लेट का स्तर उठा, जमीन पर बैठ के खाना खाती थी, फिर मेज पे आया, अब तो यहाँ आ गया है, स्तर उठा है। किंतु एक बात बहुत सोचनी है कि हमने अपनी जमीन को छोड़ा है। जो काम जमीन पर बैठ के करते थे वो हमने छोड़ दी अपनी जमीन। और चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ हो, अपनी जमीन को छोड़ देता है, वो सूख जाता है या मर जाता है। इसलिए कभी भी अपनी जमीन को मत छोड़िएगा, अपने समाज को मत छोड़िएगा। ये 1-2 बात और करते हुए देखिए, और 1-2 शब्द और होता है। अरे ये माला बात नहीं अब जड़ सूखा नहीं दूंगा। अच्छा लो साहब, मैं जड़ से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए फूल भी आ गए। अरे फूल आ गए जब जड़ से जुड़ा। और एक शब्द है घूंघट। अब ऐसा हम क्या करें, उसमें तो घट ही लगा हुआ है। हमारी ताई आई थी तो यहाँ था, चाची आई तो घट के यहाँ आ गया, हमारी आई तो घट के यहाँ आ गया, बेटे की आई निगेटिव ही चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? तो उसका भी स्तर उठा। और हम लोगों ने जो नए बच्चे हैं उन्होंने बोलने का शब्दों का क्या चयन किया है मां साहब गुरुदेव, कि घर पर कोई आता है, जब वो जाता है तो कहते चलो तुम छोड़ आए। बताइए छोड़ आए क्या? पशु पक्षियों से छोड़ आए? अरे आया है तो उससे ये कह सकते हैं चलो हम आपको वहां तक पहुंचाए हैं। और उससे भी बढ़िया शब्द जो अंग्रेजी बोलते हैं वो कहते हैं चलो तुम्हें ड्रॉप करे आए। और ड्रॉप माने आप जानते ही, पटके आए, टपकाए आए। तो ये शब्दों का प्रयोग बंद कर दीजिए। एक बात ताली बजा दीजिए, जो भी शेष है तो मैं और कविता सुनाता हूँ। और आइए 1-2 बात और फिर हंसने हंसाने की बात करता हूँ कि अक्सर कुछ लोग यहाँ इसलिए और नहीं आए हैं कि शाम के समय उनका मौसम बन जाता है, कुछ पी पा लेते हैं और पीने की बड़ी समस्या गंभीर हो गई है। अब हम लोग
हमारे जितने भी महापुरुष थे उन्होंने कहा, गुरुजी ने भी पढ़ाया कि हम लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, किंतु हम लोग बहाने से ही पी लेते हैं। घरों में महिलाएं अपने पतियों को बड़ा अच्छे संबोधन देती हैं, कोई सजना कहती है तो कोई पिया कहती है, उसमें ही गड़बड़ कर लेती हैं, हंसने हंसाने लगी कि पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पिया पिया। पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया, मैं खाने पहुंचे एक गद्दा कटक लिया। पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पिया पिया। पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया, मैं खाने पहुंचे एक गद्दा कटक लिया, एक बगल में दबा लिया। गिरता पड़ता घर आया, दरवाजा खटखटाया, पत्नी बोली, अरे पिया तूने ये क्या किया? वो बोला, चेहरा बनाकर बोला कि तुम रोज कहती थी पिया पिया, तो मैं आज पी आया हूँ। तुम रोज कहती थी पिया पिया, तो मैं आज पी आया हूँ, और तुम फिर भी कहोगी पिया पिया, इसलिए एक अद्धा साथ मिले। फिर भी कहोगी पिया पिया, इसलिए एक अद्धा साथ मिले आया हूँ। तो हम इस प्रकार हंसते हंसाने की बात करते रहते हैं। और आइए और एक दो आगे बढ़ता हूँ कि जैन साहब, अध्यक्ष जी, लीडर साहब, हाँ वो आप लोगों को, मैं पेशे से वकील हूँ, और वकीलों ने आप लोगों को सबसे बड़ी दफा आज तक नहीं बताई होगी। प्रिंसिपल साहब बैठे हैं क्या? बैठे हैं, बैठे। हाँ, तो प्रिंसिपल साहब सुनो कि कोई भी वकील आज तक ये नहीं बताया होगा तुम्हें कि सबसे बड़ी दफा क्या होती है, और आज मैं तुम्हें बता के जाता हूँ सबसे बड़ी दफा। और वो दफा ऐसी बताता हूँ कि वो घर में भी काम आती है और मुकदमे में भी काम में आती है। आप जहां लगा देंगे वही काम में आ जाएगा। तो सुनिए कि सबसे बड़ी दफा, सबसे बड़ी दफा, दफा दफा तुरंत निपटा लो। घर में पत्नी में लड़ाई हो जाए, हाथ निपटा। सबसे बड़ी दफा, रफा दफा, और जहां कानून भी हो जाता है सफा, उसे कहते हैं दारुल सफा। और चमचागिरी की दुकान नफाई नफा। और माँ बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी दवा, माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी दवा। और भाई साहब, मैं जितने भी श्रोता हैं मुझे सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप लोग इन कवियों की कविताएं सुनो। इसमें गीतकार बैठे, ये गीतकार बैठे, ये गीतकार बैठे, ये गीतकार बैठे। गीतकार जो हमारे ये कवि हैं, इनके गीतों में कुछ न कुछ आपको दिशा मिलेगी, पर फिल्मी गीतों के चक्कर में अगर पड़ गए तो वहां तो भाई तो दिशा मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। आप देखो सही क्या क्या फिल्मी गीत आए कि तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। अब जहां बरसात करानी हो चुनरी लहरवाइए उसकी, और बरसात करवाइए, और जहां ज्यादा बरसात हो रही हो उसकी चुनरी लहरने पर प्रतिबंध लगाइए, बरसात बंद करवाइए। ये फिल्मी गीत इस प्रकार के संदेश थे। हमें जब पढ़ाया, हम जब पढ़ते थे तो हमें गुरुजी ने पढ़ाया था कि आदमी के दिल होता है, और दिल काम करना बंद कर दे तो आदमी मर जाता है। और एक फिल्मी गीत सुना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। भाई साहब वो फिर भी नहीं मरा, नाच रहा है, कूद रहा है, आनंद ले रहा। तो इसका मतलब पढ़ाई घट गई। फिल्मी गीत ये संदेश दे रहे हैं कि दिल के कितने भी टुकड़े हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने मेडल छीन के देखा था, एक ही दिल निकला था। और एक फिल्मी गीत सुना, तेरी बिंदिया दिल ले गई, तेरी चुनरिया दिल ले गई, उसके दो दिल चले गए, फिर भी नाच रहा है, कूद रहा है। तो हमारी पढ़ाई घट गई। किंतु भाई साहब, कभी कभी फिल्मी गीतों से लाभ भी होता है। पेशे से वकील हूँ, और वकीलों के बारे में बड़ी भ्रांति होती है कि ये किसी का मकान किराए पे ले ले तो छोड़ते ही नहीं है। हमारे मकान मालिक को भी भड़का दिया। मकान मालिक बोले जी मकान तलाशिए। हम अपनी पत्नी के साथ बैठ करके मकान की समस्या पर विचार कर रहे थे, तभी एक फिल्मी गीत आता है और मकान की समस्या का समाधान हो जाता है। आनंद लीजिए कि हो गया मकान की समस्या का समाधान, हो गया मकान की समस्या का समाधान। सुन करके ये फिल्मी गान कि आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगी। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूंगी। मैंने कहा देवी जी कुछ दिनों ऐसे ही काम चला लो, मैं तुम्हें अपने दिल में बसा लूंगा, तुम मुझे अपने दिल में बसा लो, और हजारों रुपया किराए का बचा लो। तो ये फिल्मी ये कोई दे। अरे भाई साहब, वो तो हमारे देश की लड़कियां बहुत समझदार हैं।
अन्यथा आसमान में न कोई चांद होता न तारे होते। प्रेमी कहता है अपनी प्रेम का से, तुम कहो तो आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊं, अगर तो मने करते कि अब तक तोड़ लाए होते भाई तक कुछ ना ऊपर कुछ ना बचे तुम तो ये फिल्मी गीत है, ये फिल्मी गीत है। तेरी पत्नी कब्र में है जादू, तेरी पत्नी कब्र में है जादू। अगर पत्नी कब्र में जादू होता है तो फिर चीन डाकी और जीवन में तो महाजादू होता होगा, और फिर अपनी कब्र भी ठीक ठाक है। अरे ताली बजा दो यार हमारी कब्र के लिए, तो कम से कम इतना तो बनता है, इतना तो बनता है। आइए ये सब बातें हम करते करते आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ देर पहले बच्चे बैठी थी, विद्यालय था, तो मैं सोच रहा था मैंने कि बच्चों की कविता सुनाऊंगा, पर बच्चे सब चले गए। और मैं समझता हूँ और मास्टर लोग भी अपना पिया पिया हो गए होंगे, इसलिए नहीं आ पाए हैं वो। चलिए फिर बहुत तरीके की कविता सुनाता हूँ। हाँ थोड़ा सुनेंगे ना, सब लोगों को पढ़ना। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, LLB करके फिर तब एडवोकेट सुनाऊँ, इसलिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर कुछ थोड़ा पढ़ता हूँ। श्रोता ऐसी रात भर बैठेंगे। अच्छा ठीक है। ये हमारे ये जो अतिथि लोग हैं ये भी नहीं चले जाएंगे। अच्छा आप तो बैठे रहेंगे। अच्छा ठीक है सुनिए। हाँ तो सुनिए, अब मैं सुनाता हूँ। और फिर आता हूँ इसी उसमें क्रम में कि अगर आपको हर चीज में अच्छा ही देखो, हमारे जो संसद भवन में और विधानमंडलों में हाथापाई होती है अध्यक्ष जी, तो लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे नेता इस प्रकार के काम करेंगे, मारपीट करते हैं, कुर्सी फेंकते हैं, माइक फेंकते हैं, तो हमारी जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने उसमें भी अच्छाई देखी है, थोड़ी सी अच्छाई वो में देख लो साहब। आप दोनों बतला ले तो कोई बात ना, बीच बीच में बतला ले करो, जरूरी बात को कोई बात नहीं। तो वो मैंने अच्छाई जो देखी है, जो हाथापाई होती है उसमें संसद भवन और विधानमंडलों में, उसमें सुनो कि हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है, व्यंग्य की ओर हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं बाहुबल भी अकूत है, बाहुबल भी अकूत है। हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं बाहुबल भी अकूत है। और फिर हमारे दुश्मन देशों के दिमागों में ये बात भी कौन की होगी कि जहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली होगी, तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली होगी, तो वहाँ की सेना कितनी शक्तिशाली होगी। आइए एक दो बात और करते हुए फिर मैं आता हूँ। अगर कोई मासा किसी से अगर कोई नेता मंत्री ये कहे कि आप हमारे घर पर आना, तो भागे भागे जाएंगे। पर कवियों के अंदर एक क्षमता होती है, ये हमारे पूर्व सांसद जी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर रहे हैं, इतने बड़े कवि आप लोगों ने बुलाए हैं, बहुत बड़ी बात है, पर इनसे भी बड़ा मैं हूं, ये बात में बताऊंगा। ये बात बताऊंगा, सुनिए भाई कि तो मैं राजस्थान में कविता पढ़ रहा था, हमारे भाई साहब ये मयंक जी भी वहां कविता पढ़ रहे थे। और राहुल जी आ गए, एक बात जो ताली बजाइए, क्योंकि ये जब भी 8-10 लोग उठ के जाया करेंगे तभी ये साथ जाया करेंगे, और जैसे ही फिर यहाँ सब खाली हो जाएगा तो फिर आ जाया करेंगे। ये सब क्रम चलता रहेगा। 7-8 लोगों को ले गए थे साथ में, तो मैं सुना रहा था। देखिए होता क्या है साहब कि कभी कभी हम लोग हिंदी तक नहीं जानते ढंग से और हम अंग्रेजी बोलते। तो राजस्थान की घटना बताता हूँ आप लोगों को। वहां पे एक तरफ तो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे, एक तरफ बिना पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे। अब हमारी ये एक सुंदर कवित्री का नंबर आया, तो हाँ इन्होंने कविता पढ़ी मयंक जी ने, तो मयंक जी की बहुत अच्छी कविता थी। तो पढ़े लिखे लोगों ने कहा बंस मोर, इन्होंने दोबारा कविता पढ़ी। अब वो बिना पढ़े लिखे तो ये तो समझ नहीं पाए बंस मोर का मतलब क्या होता है, बस ये समझ गए कि बंस मोर कहा, तो कवि ने दोबारा कविता पढ़ी। अब आया सुंदर कवित्री का नंबर। सुंदर कवित्री बहुत सुंदर थी और उसकी कविता भी ठीक ठाक थी। तो जैसे ही वो पढ़ के बैठने को हुई, उन्होंने सोचा
कि इस कवित्री के लिए आखिर क्या कहा जाए जिससे ये खड़ी रहे माइक पे, तो दर्शन लाभ ही करते रहे। जैसे ही बैठने को हुई तो वो आप देखी तब बोले बंस मोरनी, बंस मोरनी। उनके कवि के लिए बंस मोर, तो कवित्री के लिए बंस मोरनी। तो ये इस प्रकार गड़बड़ हो जाती है। मैंने एक बात और कहता हूँ मैं कि एक बार बंसमोर के चक्कर में सूल जी का बड़ा रट्टा पड़ गया था। अस्पताल में लड़का हुआ इनकी पत्नी के, मार भीड़, जो बहुत पॉपुलर कवि है उसे लाके गए, वो जानने आए थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब बहुत देखा 30-40 हजार आदमी अस्पताल के बाहर खड़े, सूल जी ने आके कहा कि भाई लड़का हुआ है। अब पब्लिक ने कहा बंसमोर बंसमोर बंसमोर। 3 हुए, ताली बजाओ। चलिए ये सब होता रहेगा। ये हंसने हंसाने बात कर, मैं जो बात कर रहा था कि अगर मंत्री जी कहें कि हमारे घर पे आना, तो लोग भागते भागते जाएंगे। मैंने मना कर दिया, मंत्री ने मुझसे कहा सुनिए आनंद लीजिए कि मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं, मंत्रियों को ज्यादा अच्छी लगती है हमारी कविताएं, ये साधारण लोगों को बहुत कम पसंद आती है। और जिसको पसंद आ रही हो समझ लीजिए वो मंत्री जरूर बनेगा कभी ना कभी, चाहे घर का ही मंत्री क्यों बनेगा। मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं, बोले सूल जी किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आए और हमारे बच्चों को भी हंसाएं गुदगुदाएं। बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और कहते हैं गरीब खाना, कि हमारे बच्चों को किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आए और हमारे बच्चों को भी हंसाएं गुदगुदाएं। मैंने कहा मंत्री जी ये शूल भूल कर भी आपके गरीब खाने पर नहीं आएगा, क्योंकि आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों गरीबों को खा चुका है, मुझ गरीब को भी आपका गरीब खाना सैकड़ों गरीबों को खा चुका है, मुझ गरीब को भी खा जाएगा, मुझ गरीब को भी खा जाएगा। और 4-6 पंक्तियां और करता हूं कि अभी हम लोग स्वतंत्रता का पर्व मना रहे थे 75वां, तो उसके संबंध में कुछ कविता पढ़ दूं। जैन साहब बोल कुछ कि स्वतंत्रता का पर्व मनाएं, स्वतंत्रता का पर्व मनाएं, भारत माँ को शीश नवाएं, भारत माँ को शीश नवाएं और अमर रहे अपनी आजादी, घर घर तिरंगा ध्वज फहराएं, अमर रहे अपनी आजादी, घर घर तिरंगा ध्वज फहराएं। और जिन्होंने अत्याचार किए थे, जो हमारे देश पर अब तक अत्याचार करते आए, अंग्रेजों ने किए, मुसलमानों ने किए, जिन्होंने अत्याचार किए थे उनकी संस्कृत ना अपनाएं, उनकी भाषा ना अपनाएं और छोड़ विदेशी भाषाओं को अपनी हिंदी को अपनाएं, छोड़ विदेशी अपनी हिंदी को अपनाएं। ये सितंबर का महीना चल रहा है, मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप बैंक में जाएं, LIC जाएं, जहां भी जाएं, उनसे लोगों से कहें कि आप हिंदी में काम करिए और हिंदी के प्रपत्र में दीजिए। कम से कम हम इतना तो करें, हम अपने क्षेत्र में जहां हिंदी भाई इसी क्षेत्र में भी अंग्रेजी में हमें प्रपत्र दे दिए जाते हैं, और जो गरीब से गरीब लोग होते हैं और जो जानते भी नहीं, हिंदी भी नहीं ढंग से जानते, उन पर अंगूठा निशान लगवा ली जाती है और वो धोखा नहीं उनके साथ, तो और क्या हो रहा है उन्हें पता भी नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, बस अंतिम कुछ पंक्तियां दे करके कि जो राम राहुल जी ने इस विद्यालय में जितने भी कवि आमंत्रित किए हैं, ये सब राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, अकेला मैं ही राष्ट्रीय स्तर का नहीं हूं, क्योंकि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का हूं। और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर अंतरराष्ट्रीय कवि घोषित हो जाऊं तो 4-6 पंक्तियां और पढ़ूंगा, नहीं तो जनता बैठ जाऊंगा। सुनिए कि मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूं। इस कविता में कभी ये न सोचना कि जो गठबंधन बनाया है इंडिया वाला, उसके लिए मैंने नहीं कहा इसको, तो मैं 30 वर्ष से कविता पढ़ रहा हूं पूरे देश में, इसलिए इसे कोई अन्यथा न ले जाए कि मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूं। वैसे आज तक देश से बाहर नहीं गया, आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूं। मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूं, आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूं। तो सुनिए श्रीमान उन 3 देशों के नाम, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। मैं अंतरराष्ट्रीय कवि हूं, आज तक देश से बाहर नहीं गया हूं, फिर भी 3 देशों में कविता पढ़ चुका हूं। तो सुनिए श्रीमान उन 3 देशों के नाम, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। आप कहेंगे तो एक ही देश के 3 नाम है सूर्यम जी, आप कहेंगे तो एक ही देश के 3 नाम है। जी नहीं, ये अलग अलग देश हैं,
इनकी अलग अलग पहचान है। मैंने परिभाषा देने की कोशिश की है गुरुजी। ये अलग अलग देश हैं, इनकी अलग अलग पहचान है। इंडिया वाले 1 जनवरी और वैलेंटाइन डे पर भव्य प्रदर्शन करते हैं। इंडिया वाले जो अंग्रेजी संस्कृति वाले हैं, इंडिया वाले 1 जनवरी और वैलेंटाइन डे पर भव्य प्रदर्शन करते हैं। वहीं हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान की तर्ज पर सांप्रदायिक गर्जन करते हैं। और इन दोनों के चक्कर में मेरा भारतवर्ष कहीं खो रहा है। और इन दोनों के चक्कर में मेरा भारतवर्ष कहीं खो रहा है। इस बात पर हर सच्चा भारतीय रो रहा है। आज आवश्यकता है कि भारतवर्ष सिर्फ भारतवर्ष रहे, जो भारतीय दर्शन के अनुसार चले। और एक बार पुनः विश्व का क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बार सूर्य के लिए जितने लोग हैं उसने तालियां बजा दें। और